हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग भारत के पंचवर्षीय योजना के टॉप 50 प्रश्न करेंगे, जो पेपर की दृष्टि से अति बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार-बार पेपर में रिपीट भी होते हैं। तो चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1991 ईस्वी। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि विकास। अब आगे की ओर नंबर तीसरा प्रश्न देखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर होगा हैरड डोमर मॉडल। अब आगे की ओर नंबर चार प्रश्न देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? तो इसका राइट आंसर होगा भारी उद्योग। अब आगे की ओर नंबर 5 प्रश्न देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर होगा महालानोबियस महालानोबिस। अब आगे की ओर नंबर 6 प्रश्न देखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1961 से 1966 ईस्वी तक। अब आगे की ओर नंबर 7वां प्रश्न देखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना क्यों असफल रही? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बाढ़ भी था, अकाल भी था, भारत और चीन के युद्ध का कारण भी था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। अब आगे की ओर नंबर 8वां प्रश्न देखेंगे, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1966 से 1969 ईस्वी तक। अब आगे की ओर चलेंगे, नंबर 9 प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब आगे की ओर नंबर 10वां प्रश्न देखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा आत्मनिर्भरता। अब आगे की ओर नंबर 11वां प्रश्न देखेंगे, गरीबी हटाओ नारा किस योजना से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा पाँचवीं। अब आगे की ओर चलेंगे, नंबर 12वां प्रश्न देखेंगे, पाँच पाँचवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1977 ईस्वी को। अब आगे की ओर नंबर 13वां प्रश्न देखेंगे, रोलिंग प्लान किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। अब आगे की ओर नंबर 14वां प्रश्न देखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा गरीबी उन्मूलन। अब आगे की ओर नंबर 15वां प्रश्न देखेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के समय शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी। अब आगे की ओर नंबर 16वां प्रश्न देखेंगे, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1992 ईस्वी। अब आगे की ओर नंबर 17वां प्रश्न देखेंगे, आर्थिक सुधार किस योजना से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आठवीं। अब आगे की ओर 18वां प्रश्न देखेंगे, नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय। अब आगे की ओर नंबर 19वां प्रश्न देखेंगे, 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा
8% विकास दर। अब आगे की ओर नंबर 20वां प्रश्न देखेंगे। 11वीं 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा समावेशी विकास। अब आगे की ओर 21वां प्रश्न देखेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2012 से 2017 ईस्वी तक। अब आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। 12वीं योजना का लक्ष्य विकास दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा 8.5%। अब आगे की ओर चलेंगे। 23वां प्रश्न देखेंगे। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 12वीं। अब आगे की ओर 24 प्रश्न देखेंगे। पंचवर्षीय योजना प्रणाली किस वर्ष समाप्त की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 2016 ईस्वी को। अब आगे की ओर 25वां प्रश्न देखेंगे। योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। अब आगे की ओर नंबर 26 प्रश्न देखेंगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1950 ईस्वी को। अब आगे की ओर 27वां प्रश्न देखेंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आगे की ओर 28वां प्रश्न देखेंगे। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अब आगे की ओर 29वां प्रश्न देखेंगे। किस योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं। अब आगे की ओर चलेंगे। 30वां प्रश्न देखेंगे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा चौथी। अब आगे की ओर 21वां प्रश्न देखेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं। आगे की ओर नंबर 32 प्रश्न देखेंगे। पंचवर्षीय योजना का विचार भारत ने किस देश से लिया? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। अब आगे की ओर नंबर 33 प्रश्न देखेंगे। किस योजना में शिक्षा पर विशेष विशेष जोर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं। अब आगे की ओर नंबर 34 प्रश्न देखेंगे। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आगे की ओर 35 प्रश्न नंबर देखेंगे। योजना आयोग किसके अधीन कार्य करता था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। अब आगे की ओर 36 नंबर पर देखेंगे। किस योजना में पंचायती राज को बल मिला? इसका राइट आंसर होगा 9वीं अनुसूची। अब आगे की ओर 37 नंबर देखेंगे। तेज और समावेशी विकास किस योजना का लक्ष्य था? तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं अनुसूची। अब आगे की ओर 38 नंबर देखेंगे। पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों के लिए बनती थी? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। अब आगे की ओर 39वां नंबर देखेंगे। सबसे लंबा योजना अवकाश किस दौरान रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 1966 से 1969 ईस्वी तक। अब आगे की ओर नंबर 40 नंबर देखेंगे। पंचवर्षीय योजना प्रणाली किस प्रधानमंत्री ने समाप्त की? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अब आगे की ओर 41वां नंबर देखेंगे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 2015 ईस्वी को। अब आगे की ओर नंबर 42 नंबर देखेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। अब आगे की ओर 43 नंबर देखेंगे। पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक। अब आगे की ओर 44 क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनी? तो इसका राइट आंसर होगा 12।
अब आगे की ओर नंबर 45% नंबर देखेंगे। पंचवर्षीय योजना का मुख्य साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा योजना दस्तावेज। अब आगे की ओर 46 नंबर देखेंगे। कौन सी योजना सबसे अधिक सफल मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं। अब आगे की ओर 47 नंबर देखेंगे। औद्योगिक नीति 1991 किस योजना में लागू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं। आगे की ओर चलेंगे। 48 और 49 प्रश्न एक साथ तो नहीं आएगा, लेकिन 48 पहले देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना आयोग किस संवैधानिक निकाय था? तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब आगे की ओर 49 प्रश्न नंबर देखेंगे। योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। आगे की ओर और आज का अंतिम प्रश्न नंबर देखेंगे। 50वां प्रश्न। पंचवर्षीय योजना का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो इसका भी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो आज का वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।